हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिस पे मुख्तलिफ इदारे, नाम लेना मुनासिब नहीं, मुलव्वस है। इस्टेब्लिशमेंट अदलिया में मुदाखलत कर रही है, किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे, मुदाखलत करने वालों का मुकाबला बिला खौफ करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का तकरीब से खिताब, कहा कि 2-3 दिन पहले भी एक जज ने मुदाखलत की शिकायत की। यकीन है अदलिया से इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है। जब बगैर किसी खौफ और डर के इंसाफ फराहम करेंगे तो अल्लाह की मदद हासिल होगी। मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन से राब्तों पर हुकूमत परेशान। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला की भी सरबराह JUI को मनाने पहुंच गए। मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मौजूदा सियासी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाना होगी। बजट एक्सप्रेस सिंध पहुंच गई। सूबाई हुकूमत 3 खरब 56 अरब का बजट आज पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक इजाफा मुतवक्के। सिंध के बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी शामिल होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 859 अरब रुपए तजवीज़। सूबाई तरक्याती कामों के लिए 493 अरब, ज़िले तरक्याती मनसूबों के लिए 53 अरब मुख्तस होंगे। तालीम के लिए 322 अरब, सेहत के लिए 287 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। बजट पर मुशावरत के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। रवा माली साल के ज़िमनी अखराजात की भी मंजूरी दी गई। बजट 2024 के तहत टैक्सों और अखराजात का तखमीना मजमूई विफाकी टैक्स में से 54% सूद की अदायगी में जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक 7% सब्सिडी और 11% ग्रांट्स में जाएगा। हुकूमत के अखराजात में 5% इस्तेमाल होगा। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर ड्यूटी और टैक्स में इजाफा। ज़रई इनकम टैक्स का मामला एक बार फिर सूबाई हुकूमतों के हवाले। सनती और कमर्शियल सरगर्मी से कमाई गई आमदनी पर इनकम टैक्स वसूली का फार्मूला बजट दस्तावेजात से गायब। पाकिस्तान के बजट पर मूडीज का तबसरा, मालियाती इस्लाहात की कामयाबी पर शकूक का इजहार। बजट में 40% नए टैक्स लगाकर महसूलात बढ़ाने की कोशिश। शरह नमो का हदफ 13.3.6% रखकर IMF को खुश रखने की कोशिश की गई। मूडीज के मुताबिक महंगाई सियासी सूरत हाल में तनाव पैदा कर सकती है। सियासी मैंडेट की कमजोरी इस्लाहात पर असरअंदाज हो सकती है। महंगाई की वजह से इस्लाहाती प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। टैक्स पर टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करने पर तवज्जो दे। सेनेटर सादिया अब्बासी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा 6 बरसों में किसी एक वज़ीर ख़जाना ने भी मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कोई ठोस प्लान पेश नहीं किया। सेनेटर सरमद अली ने कहा, रिवायती मीडिया के लिए रुकावटें पैदा की जा रही हैं। न्यूज़ प्रिंट पर 10% ड्यूटी ख़त्म की जाए। प्रिंट मीडिया अपने बका की जंग लड़ रहा है। हम मखदूश हालत से गुजर रहे हैं। हमारे पास वसाइल महदूद लेकिन मसाइल लामहदूद हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा, हुकूमत ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। अशराफिया पर टैक्सेस के बजाय गरीबों पर लगा दिया गया। हुकूमत ने गरीबों की जेबों पर डाका मारा है। सेनेटर जरका सोहरवर्दी का भी हुकूमत से अपने अखराजात में कमी का मुतालबा। CPNE ने न्यूज़ प्रिंट की दरामद पर 10% GST मुस्तरद कर दिया। CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ का कहना है, हुकूमत अवामी मालूमात के अहम सतून को मजीद बहरान से दोचार न करे। लागत में कई गुना इजाफे से अखबारात और जरायद की अशात बुरी तरह मुतासिर हुई है। GST का नफाज प्रिंट मीडिया को बहरान में मुब्तला और सहाफ़ियों को बेरोजगार करेगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 77,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। कारोबार के आगाज में जबरदस्त तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 890 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स की 77,077 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। पंजाब हुकूमत ने तारीखी आवाम दोस्त बजट पेश किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये कैशबैक बजट है, पिछले अदवार की तरह नहीं है। बजट में सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। बेसिक हेल्थ यूनिट्स और सेहत की दीगर सहूलियात की मुकम्मल तामीर 9 भी इस बजट में शामिल है। डेवलपमेंट साइट पर ट्रैक्टर और एडवांस मशीनरी के लिए भी पैसे रखे हैं। सोलर टेक्नोलॉजी के लिए बजट में हिस्सा रखा गया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुस्तबा शुजाउर रहमान ने कहा पंजाब पहली मरतबा 1 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स जनरेट करेगा। 630 अरब रुपए सरप्लस में मौजूद होंगे। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां इस माली साल में फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म के वफ्द के हमरा मुलाकात। वफ्द की जानिब से पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से तजावीज़ पेश। मुल्क के दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी के मुआहदों को बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फर्म्स की मुशावरत से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा मुल्की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कुलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। विफाकी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब का इम्कान। निकाह केस में सजा मौतनी की दरखास्तें 21 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल एडिशन सेशन जज अफजल मंजोका ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में फ्री कैन को अगली समाअत पर पेश होकर दलाइल देने का हुक्म। अगली समाअत पर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला होगा। आज के हुक्मनामे के मुताबिक खावर मानिका के वकील अदालत में पेश न हुए। 13 जून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की मुसद्दा कॉपी भी अदालत में पेश। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मंजोका ने रिमार्क्स दिए कि हर सूरत 10 दिन तक केस का फैसला दूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत कानून का लदम करार देने के लिए सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने विफाक, पंजाब हुकूमत और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कानून मुअत्तल करने के लिए दायरे हुक्म इम्तनाह की दरख्वास्त पर भी जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो कानून कैसे रह सकता है। 20 दिन बाद कानून बनना ही था तो इमरजेंसी क्या थी कि कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत किए। दरख्वास्त गुजार सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने दलाइल में कहा कि ट्राइब्यूनल के पास अदालती इख्तियारात ही नहीं हैं। ट्राइब्यूनल की तमाम तर कार्रवाई आइन के मुनाफी है। पंजाब भर में बुनियादी मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन तकमील आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। मुख्तलिफ अजला की अराकीन असम्बली से मुलाकात में कहा कि शोबा सेहत के उमूर की दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है। मनासिक हज की अदायगी के पहले मरहले का आगाज। मिना की खैमा बस्ती आबाद होने लगी। आजमीन मिना में 5 नमाजें अदा करेंगे। कल मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे और मस्जिद निब्रा में खुतबा हज सुनेंगे। आजमीन इतवार की सुबह शैतान को कंकरियां मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से आजमीन हज के लिए सिक्योरिटी और सेहत के खुसूसी इंतजाम। रवा साल 1,60,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। दुनिया भर से 19 लाख आजमीन हज की सआदत हासिल करेंगे। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी, सुन्नत इब्राहिमी की तैयारी जारी। शहरियों ने मनपसंद और कम कीमत में जानवर की तलाश के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। लाहौर, कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। भाव-ताव का अमल जारी। व्यापारियों का खरीदार कम आने का शिकवा, जबकि खरीदारों का महंगाई का गिला। कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों के साथ बच्चे खुश। गली और मोहल्लों में भी रौनकें बढ़ गईं। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए सामान के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। दूसरी जानिब छुरियों और टोकों की कीमतों में इजाफा। कसाबों ने भी एडवांस बुकिंग के लिए छुरियां तेज कर दी।
क़यामत खेज गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर के शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर, शहरी इलाकों में 12 और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने से घंटों बिजली बंद रहना मामूल। लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर 2 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग शेड्यूल।